नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रोटेक्ट इंडिया माय ड्यूटी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना की पैरा एसएफ द्वारा पहने जाने वाले सभी बैजेस के बारे में। ये वही बैजेस होते हैं जो किसी पैरा कमांडो के इंडिविजुअल एक्सपर्टीज और प्रोफिशिएंसी को दर्शाते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी बैजेस के बारे में बात करेंगे। ये वही पैरा एसएफ है जिसने पीओके में घुसकर पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है बलिदान बैच का। ये बैच पैरा स्पेशल फोर्सेज यूनिट के पैरा कमांडोज द्वारा पहना जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बलिदान मतलब इसको प्राप्त करते ही कोई भी पैरा कमांडो अपने देश के प्रति जान देने के लिए समर्पित हो जाता है। इस बैच को प्राप्त करने के लिए पैरा कमांडो को 6 महीने की प्रोबेशन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि रिग्रेस कॉम्बैट ट्रेनिंग और एयरबॉर्न ऑपरेशन इन्वॉल्व रहते हैं। इसको प्राप्त करना इतना कठिन होता है कि आपको 100 वॉलंटियर में सबसे बेस्ट होना पड़ेगा और इसका सिलेक्शन रेशियो 100 वॉलंटियर्स में 3 कैंडिडेट का होता है और समटाइम्स वो भी नहीं। और इसको आपकी पहली कंफर्म किलिंग पे भी अवार्ड किया जाता है। ये बैच पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट के मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा भी पहना जाता है, लेकिन उनको भी 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड से गुजर कर ही इसको प्राप्त करना होता है। पैराशूट जंप क्वालिफाइड विंग और पैरा विंग्स, इसको राइट चेस्ट पॉकेट के नेम टैग के ऊपर लगाया जाता है। वॉलंटियर्स इसको तब लगा पाते हैं जब वो अपनी 3 वीक की बेसिक पैराशूट कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ये कोर्स कंडक्ट किया जाता है पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में। बेसिक पैराशूट कोर्स में टोटल 5 जंप्स होते हैं, जिसमें 4 जंप्स दिन में लगाए जाते हैं और 1 जंप रात में लगाया जाता है। और ये सभी जंप्स 1250 फीट से लगाए जाते हैं। सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट करने के बाद वॉलंटियर्स पैरा विंग्स प्राप्त कर लेते हैं और ऑफिशियली एथराइज्ड हो जाते हैं अपनी यूनिफॉर्म पे पैरा विंग्स लगाने के लिए और पैरा ट्रूपर्स बन जाते हैं। जंप इंडिकेटर विंग्स, ये ब्रास बैच ये दर्शाता है कि किसी पैरा ट्रूपर ने अपने टेनवर में टोटल कितने जंप्स कर रखे हैं। अगर पैराशूट विंग 1 स्टार के साथ है तो उससे ये पता चलता है कि पैरा ट्रूपर ने टोटल 25 जंप्स कंप्लीट कर रखे हैं। अगर वहीं 2 स्टार्स हैं तो इससे ये पता चलता है पैरा ट्रूपर ने टोटल 50 जंप्स कंप्लीट कर रखे हैं। और अगर पैराशूट विंग्स 3 स्टार्स के साथ हैं तो इससे ये पता चलता है पैरा ट्रूपर ने टोटल 100 और 100 से ज्यादा जंप्स कर रखे हैं। और ये गोल्डन कलर का होता है और इसे लेफ्ट पॉकेट पे लगाया जाता है। कॉम्बैट फ्री फॉल बैच, ये उन पैराट्रूपर्स द्वारा लगाया जाता है जिन्होंने 33,500 फीट के एल्टीट्यूड से मिनिमम 50 जंप्स कर रखे होते हैं। और ये सभी जंप्स 3 टेक्निक से किए जाने चाहिए, जिसमें से पहली टेक्निक है हैलो हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, दूसरी है हैमो हाई एल्टीट्यूड मीडियम ओपनिंग और तीसरी है हाहो हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग। ये बैच रेगुलर पैराविंग्स के साथ लगाया जाता है और ये गोल्डन कलर में होता है। कॉम्बैट डाइवर बैच, कुछ पैरा कमांडोज को स्पेशलाइज्ड अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए ट्रेंड किया जाता है। कॉम्बैट ऑपरेशन एरिया में 2 इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन। ये 2 रास्तों द्वारा किया जाता है, बाई एयर जिसमें कॉम्बैट फ्री फॉल इन्वॉल्व होता है और बाई सी जिसमें कॉम्बैट डाइविंग इन्वॉल्व होती है। जो पैरा कमांडो कॉम्बैट डाइविंग को ऑप्ट करते हैं उनके द्वारा ये बैच लगाया जाता है। ये बैच दर्शाता है कि वो सी और लैंड दोनों पे सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकते हैं। ये कोर्स कंडक्ट किया जाता है नेवी डाइविंग स्कूल कोच्चि में। और कॉम्बैट डाइवर अंडर वाटर वेरियस वेपन, एक्सप्लोजिव और इक्विपमेंट में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये बाकी एसएफ के लिए भी सेम ही होता है। इसे लेफ्ट साइड मेडल और सर्विस रिबन के ऊपर लगाया जाता है। एनएसजी त्रिशूल बैच या स्पेशल एक्शन ग्रुप बैच, ये बैच उन पैरा कमांडोज द्वारा पहना जाता है जो एनएसजी में करंटली सर्विंग है या जिन्होंने एनएसजी की डेपुटेशन कर रखी है और एनएसजी स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा है। एनएसजी कमांडोज को ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कंट्री की एलीट काउंटर टेररिस्ट फोर्स है जो कि स्पेशल रिस्पांस यूनिट होती है। अर्बन वॉरफेयर और हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। इसकी ट्रेनिंग और 3 साल की पोस्टिंग के बाद पैरा कमांडो अपनी पेरेंट स्पेशल फोर्सेस यूनिट में वापस चले जाते हैं। इसकी पहचान रेड वेलवेट बैकग्राउंड पे ट्राइडेंट विद विंग्स होती है। इसको राइट चेस्ट पॉकेट पे पहना जाता है। एटीजीएम बैच,
ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये बैच इंडिकेट करता है कि पर्सनल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सक्सेसफुली फायर कर सकता है। इस बैच को अर्न करने के लिए बटालियन सपोर्ट वेपन कोर्स कंप्लीट करना होता है। इस कोर्स में ऑपरेटर गाइडेड मिसाइल से आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और बंकर्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद ही ये बैच लगाया जाता है। उसमें से कुछ ATGM मिसाइल्स 9M113 कॉर्नेट ATGM और मिलान ATGM है। इसको राइट चेस्ट पॉकेट और नेम टैब के ऊपर लगाया जाता है। स्पेशल फोर्सेस टैब, इस स्पेशल फोर्सेस टैब को 2006 में अप्रूव किया गया था। इससे पहले ये कमांडो टैब हुआ करता था। बेसिकली ये शोल्डर टाइटल जो किसी भी पैरा कमांडो की आइडेंटिटी है कि वो पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस यूनिट का हिस्सा है। ये 3 महीने की कठिन शारीरिक और मानसिक प्रोबेशन पीरियड के बाद अर्न किया जाता है। इसको लेफ्ट और राइट स्लीव पे लगाया जाता है। पैरामोटर पायलट बैच, पैराशूट रेजिमेंट के कुछ चुनिंदा सोल्जर्स जो कि पैरा एयरबॉर्न यूनिट, पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट के होते हैं, उनको पैरामोटर फ्लाइंग की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। जो सोल्जर्स ये ट्रेनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं उनको ये पैरामोटर पायलट बैच दिया जाता है। पैरामोटर बैटलफील्ड्स में इन्फिल्ट्रेशन, एक्सफिल्ट्रेशन और एरियर सर्विलेंस में काम आते हैं। माइक्रोलाइट पायलट विंग्स, पैराशूट रेजिमेंट के कुछ सोल्जर आर्मी एडवेंचर विंग में माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं। उनके द्वारा ये माइक्रोलाइट पायलट विंग लगाया जाता है। मैवरिक बैच और स्पेशल ग्रुप बैच, ये बैच इंडियन आर्मी का सबसे ज्यादा स्पेशल और रेयर बैच होता है। इस बैच को वो ऑपरेटिव्स लगाते हैं जो पैरा एसएफ यूनिट के सबसे एलीट सोल्जर्स होते हैं और स्पेशल ग्रुप्स में डेपुटेशन करते हैं। इनके बेस चक्राता उत्तराखंड और सरसावा उत्तर प्रदेश में है। स्पेशल ग्रुप जो कि टियर 1 स्पेशल फोर्स यूनिट और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए काम करती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर काम करती है। ये इंडिया की मोस्ट सीक्रेटिव यूनिट्स है और इनके पर्सनल सबसे ज्यादा क्लासिफाइड होते हैं। स्पेशल ग्रुप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेलिजेंस गैदरिंग और कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। ये ऑपरेशंस देश विदेश में किए जाते हैं जिनकी जानकारी और जिम्मेदारी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेती। बैच को सर्विस रिबन और मेडल्स के ऊपर पहना जाता है। इनको द मैवरिक्स के नाम से भी जाना जाता है जो इनका निक नेम है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सजेशन या क्वारी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।